हेलो गाइस, आज मैं न्यू चाइनीज ड्रामा अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिस्टर ही को दिखाते हैं जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम शियाओ बाओ है। और ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा अपने डैड जैसी सेम ड्रेसिंग करता है। मिस्टर ही हैंडसम से सिंगल फादर हैं जो अपने बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। फिर अगले सीन में हम मिस्टर ही को देखते हैं जो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तो क्वेश्चंस करने के टाइम पर एक रिपोर्टर मिस्टर ही से उसकी वाइफ और उसके बेटे के बारे में पूछती है और यहाँ पर वो लेडी मिस्टर ही से कहती है कि सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि आपने सेक्रेटरी से शादी की थी और उसी से ही आपका बेटा पैदा हुआ है। यहाँ पर बाकी रिपोर्टर्स भी गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं और हैरान होकर मिस्टर ही की तरफ देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर मिस्टर ही को गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि मेरे बेटे की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आप लोग प्लीज मेरी वाइफ के लिए सेक्रेटरी का वर्ड यूज ना करें। दूसरी तरफ हम ड्रामे की मेन लीड किन जी को देखते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट होती है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड, खैर अब तो वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बन गया था, और उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ बैठी होती है। यहाँ पर किन जी उसकी गर्लफ्रेंड को बताती है कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इसे स्टडी के लिए अब्रॉड भी भेजा लेकिन इसने मुझे क्या सिला दिया। और फिर वो उसे कहती है कि अब मुझे इस गार्बेज की ज़रूरत नहीं है, तुम ही रखो इसे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ही के ऑफिस में शियाओ बाओ को देखते हैं जो सेक्रेटरी को काफ़ी तंग किए खड़ा होता है और उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता और पूरे ऑफिस में उसने ट्रैश फैलाया होता है। इतने में ऊपर से मिस्टर ही भी आ जाता है और फिर वो शियाओ बाओ को खूब डांटता है और उससे ये सब करने का रीज़न पूछता है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर ही अपने सेक्रेटरी को शियाओ बाओ के डॉक्टर को कॉल करने का कहता है नींद के। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियाओ बाओ के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि डॉक्टर ने अभी कुछ देर पहले रिजाइन दे दिया है क्योंकि डॉक्टर भी शियाओ बाओ की हरकतों से तंग था। तो मिस्टर ही उसे किसी दूसरे डॉक्टर को कॉल करने का कहता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियाओ बाओ के पहले जो भी डॉक्टर्स थे वो सब रिजाइन कर चुके हैं। शियाओ बाओ को संभालना तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो ये सुनकर मिस्टर ही थोड़ा परेशान होता है। फिर उसकी मीटिंग का टाइम होता है तो वो अपने बेटे को समझा कर वहाँ से जाता है कि अब वो मिसबिहेव ना करे क्योंकि अब उसके डैड के वर्क का टाइम है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर ही से कहता है कि हमारे लिए तो शियाओ बाओ को संभालना मुश्किल है, क्यों ना इसे अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर मिस्टर ही शियाओ बाओ को उठा लेता है और उसने अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन शियाओ बाओ उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो मिस्टर ही उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है। दूसरी तरफ किम जी और उसकी फ्रेंड बैठी होती हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि लोग ब्रेकअप के बाद सैड होते हैं लेकिन तुमने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और डांस भी किया है। तो यहाँ पर अचानक ही उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जाहू जी यांग किम जी का एक्स बॉयफ्रेंड आउटस्टैंडिंग यूथ अवार्ड जीतने वाला है। तो किन जी तंज करके अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे एक चीटिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे एक एकेडमिक रिसर्च अचीवमेंट का रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये सुनकर किन जी हैरान होती है और कहती है कि वो रिसर्च तो 90% उसने की थी और उसको गुस्सा आता है कि जाओ जी यांग उसका क्रेडिट खुद ही ले जाएगा और वो गुस्से में उससे रिवेंज लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ही को देखते हैं जो बैठा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और साथ में ही शरारती शियाओ बाओ भी क्यूट सी शक्ल बनाकर वहाँ पे बैठा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर ही बाकी सबको वहाँ से जाने का कह देता है क्योंकि वो अकेले में ही लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता था। बस शियाओ बाओ भी वहाँ ही बैठा रह जाता है। अपने डैड को बिजी देखकर वो चुपके से वहाँ से खिसक जाता है और चलते चलते एलिवेटर तक पहुँच जाता है।
मिस्टर ही जब श्याओ बाओ से बात करने के लिए मुखातिब होता है तो वो वहाँ पर श्याओ बाओ को ना पाकर बहुत सरप्राइज होता है। श्याओ बाओ तो एलिवेटर से नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है और परेशान होकर इधर उधर फिरना स्टार्ट कर देता है। एक लेडी उससे उसके पेरेंट्स का पूछती है तो वो डर जाता है और फिर वहाँ से भागकर जहाँ उसके डैड का पोस्टर लगा होता है वहाँ आ जाता है। तो वो अपने डैड के पोस्टर पे स्टिकर लगाना स्टार्ट कर देता है और पोस्टर को ही नीचे गिरा देता है। सारे वर्कर्स भागकर उसके पास आते हैं तो वो उन्हें देखकर घबरा जाता है और चीखना स्टार्ट कर देता है। सब लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। उधर मिस्टर ही भी अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं और वो वहाँ पर श्याओ बाओ के चिप्स के टुकड़े पड़े देखकर अपने सेक्रेटरी को उसे नीचे जाकर तलाश करने को कहता है और खुद वो ऊपर ही उसे ढूंढने लगता है। उधर श्याओ बाओ अपने डैड का पोस्टर लेकर भागा हुआ होता है और एक ट्रॉली से टकराने ही लगता है तो ऊपर से किम जी आकर उसे बचा लेती है और वो दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं और फिर किम जी उसे प्यार करती है। वो तो बस हैरान होकर दूसरे लोगों को देख रहा होता है और फिर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तो किम जी प्यार से उसे हक कर लेती है और यहाँ पर वो श्याओ बाओ से कार्ड्स देकर बातें करती है और फिर उसको पोस्टर रिटर्न करने के बदले में उसे अपना फेवरेट रुमाल और साथ में एक लिटिल पंपकिन देती है। तो श्याओ बाओ वो प्रेजेंट्स उससे ले लेता है और क्यूट सी स्माइल करता है। इतने में वहाँ पर सेक्रेटरी भी पहुँच जाता है और वो श्याओ बाओ को ठीक देखकर रिलीफ फील करता है और किम जी सेक्रेटरी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो आगे से कहता है कि मैं इसके डैड का सेक्रेटरी हूँ। तो किम जी उसे कहती है कि इसके डैड से कहना कि अपने बच्चे का ख्याल रखा करे और फिर वो श्याओ बाओ को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। गिरने की वजह से किम जी का सर चकराने लग जाता है और उसको सब धुंधला सा नजर आने लगता है और इसी साइड पर ही मिस्टर ही भी श्याओ बाओ को ढूंढ रहा होता है। तो किम जी उसे देखकर समझती है कि ये जाहो जी यांग है और उससे अपने रिवेंज लेने के लिए आती है और वो मिस्टर ही की खूब धुलाई करती है और उस बेचारे की तो कोई भी बात नहीं सुनती और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुमने मेरे वर्क का क्रेडिट खुद ले लिया है, तुमने अच्छा नहीं किया। ये वाली बातें मिस्टर ही भी सुन लेता है और वही तो ये अवार्ड देने वाला था और फिर वो लाइट ऑन करके उसे अपना फेस दिखाता है और यहाँ पर उसकी टाई के साथ किम जी के बाल अटक जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक साथ नीचे भी गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर किम जी बालों को उसकी टाई से आज़ाद करने की कोशिश करती है और मिस्टर ही तो ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और सोशल मीडिया पर सब लोग इस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। किम जी एक सीजर उठाकर वहाँ से अपने बाल काट देती है और फिर किम जी उसे बाद में सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। किम जी बाहर आकर जाहो जी यांग को देखती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ही अवार्ड देने के लिए प्रेजेंट नेम करने आता है तो उसे किम जी की बातें याद आती हैं तो वो ये अवार्ड कैंसिल कर देता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड होते हैं लेकिन मिस्टर ही बिना किसी की परवाह किए वहाँ से चला जाता है। फिर रात को वो अपने बेटे के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट में किम जी का नाम भी देखता है तो वो उसकी फाइल उठाकर ट्रैश में डाल देता है। फिर रात को वो अपने बेटे को सोने के लिए कहने आता है और उसके जाने के बाद श्याओ बाओ किम जी का दिया हुआ रुमाल उठाकर और सुनता है तो उसे ये खुशबू जानी पहचानी लगती है। और उधर मिस्टर ही को ख्वाब में एक्सीडेंट के दौरान एक लड़की को नजर आती है जो उसके बेटे को लेकर जा रही होती है और अगली सुबह मिस्टर ही को उसका फ्रेंड मिलने आता है और उसको वो वाली वीडियो दिखाता है जो उस रात रिकॉर्ड हो गई थी और उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। तो ये देखकर मिस्टर ही को बुरा लगता है कि लोग उस लड़की के बारे में क्या सोचेंगे और दूसरी तरफ किम ही की फाइल भी उसका फ्रेंड ट्रैश में से उठाकर देखता है और दूसरी साइड पर किम जी की फ्रेंड भी उसे वो वाली वीडियो दिखाती है तो ये देखकर किम जी भी काफ़ी सरप्राइज्ड होती है। अगली सुबह मिस्टर ही श्याओ बाओ को एक नए डॉक्टर के पास ले आता है। किम जी भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है और वो वहाँ पर श्याओ बाओ के
रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है, जिसको दूसरी डॉक्टर बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी और किंजी उसे आसानी से हैंडल कर लेती है। फिर बाद में एक छोटी गर्ल शियाओ पाओ से फ्रेंडशिप करने के लिए आती है, तो शियाओ पाओ थोड़ा घबरा जाता है। तो ऊपर से किंजी आकर उस लड़की को वहाँ से जाने का कह देती है। फिर वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो इतने में ऊपर से मिस्टर ही भी वहाँ पर आ जाता है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है।